करेंगे सबसे बड़ी खबर से। मुत्तहिदा अमारात पाकिस्तान को $3 अरब बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए अदा करेगा। तेल, गैस, बंदरगाहों और तामीराती शोबों में सरमाया के लिए आमादगी भी जाहिर कर दी। दोनों ममालिक के बैनुल वजारती कमीशन का इजलास आइंदा माह दुबई में सजेगा। पाकिस्तान और अबू धाबी के दरमियान मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान और अबू धाबी में तवील मुद्दती सरमायाकारी फ्रेमवर्क तैयार करने पर इत्तफाक हुआ है। दोनों ममालिक में तजारत के फरोग के लिए टास्क फोर्स कायम करने का भी फैसला हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग और वाइट कॉलर क्राइम के खात्मे से मुतल्लिक मुआहदे समेत दिफाई पैदावार और मुश्तरका फौजी मशक़ें बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ है। अबू धाबी और पाकिस्तान के दरमियान इस्लामाबाद में हुए मुज़ाकरात का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक में तवील मुद्दती सरमायाकारी फ्रेमवर्क तैयार करने पर इत्तेफाक हुआ। UAE बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए $3 अरब फराहम करेगा। तिजारत के फरोग के लिए टास्क फोर्स कायम करने का फैसला। UAE ने तेल, गैस, बंदरगाहों और तामीराती शोबों में सरमायाकारी पर आमदगी जाहिर की। दोनों ममालिक के बैनुल वजारती कमीशन के इजलास आइंदा माह दुबई में कराने का फैसला हुआ है। दिफाई पैदावार और मुश्तरका फौजी मशक़ें बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वली अहद के दौरे को पाकिस्तान की तरक्की के लिए मुफीद करार दिया। उन्होंने कहा 1950 साल पहले आज से, जब मैं अपने वालिद के साथ पहली बार पाकिस्तान आया था, तो 1985 तक मैं पाकिस्तान आता रहा और मैं इसको अपना ही मुल्क समझता हूँ, अपना ही मुल्क गर्दानता हूँ। पाकिस्तान UAE बहुत एक दूसरे का करीबी ताल्लुक है। अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इमरान खान से 1-on-1 मुलाकात की, जिसके बाद वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी से मुताल्लिक अमूर का जायजा लिया गया। यूं कहिए कि अबू धाबी से ताल्लुकात के नए दौर का आगाज हो गया। सिफारती आदाब में नई रवायात भी कायम हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पहली बार किसी गैर मुल्की मेहमान का खुद इस्तकबाल किया, खुद गाड़ी ड्राइव करके मौजूद मेहमान को वज़ीर-ए-आज़म हाउस लाए। शेख मोहम्मद बिन जैद को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फ्लाई पास्ट के शानदार मुजाहरे में JF-17 थंडर तैयारों ने सलामी पेश की। अबू धाबी के वली अहद को तोपों की सलामी भी पेश की गई। अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस वतन रवाना हो गए। मोअज़्ज़िज़ मेहमान को नूर खान एयरबेस पर प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर मियां जहांगीर ने यादगारी एल्बम का तोहफा पेश किया। वफाकी वुज़रा और आला हुकाम ने वली अहद को रुखसत किया। इससे पेशतर अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद बिन सुल्तान अल नहान का इस्लामाबाद आमद पर तारीखी इस्तकबाल हुआ। 21 तोपों की सलामी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गाड़ी खुद ड्राइव करके मोअज़्ज़िज़ मेहमान को वज़ीर-ए-आज़म हाउस लाए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब हुई। JF थंडर तैयारों ने भी सलामी पेश की। अबू धाबी के वली अहद के लिए PTI हुकूमत ने पहली बार एक दिन के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस खोला और ज़ोहराने का एहतमाम किया। पहले भी कहा था और अब भी कह रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने बदीन से हुकूमत पर तीर चला दिए। बोले क्रिकेट नहीं आती इसीलिए खेलते भी नहीं। कप्तान क्यों कशकोल उठाए फिर रहे हैं। अब ख्याल आ रहा है कि मुल्क खतरे में है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इंसाफ सरकार पर हल्ला बोल दिया। कहते हैं ये वफाक में काम कर सकते हैं और ना ही पंजाब में। धमकियों से जयाले नहीं डरते। कानूनी जंग अदालत में और सियासी हमलों का जवाब सियासत से दे रहे हैं। जाली साजिशी सियासी JIT ने आसिफ जरदारी की स्पॉन्सर्ड किरदार कुशी की, जिसकी मजम्मत करते हैं। ओ बेवकूफो, ओ जाहिलो, वो नहीं डरेगा तुम्हारे ये अटकंडों से। तुम एक नहीं 50 केस बनाओ, इंशाल्लाह उनको मैं मुंह दूंगा। आने दो इन तूफानों को, हम तो इन तूफानों को देख के खुश होते हैं।
इसने कशकोल लिया हुआ है, कहीं से 3 बिलियन, कहीं से 2 बिलियन, कहीं से 1 बिलियन की बात करते हैं। $50 बिलियन आपके अपने स्टॉक में आपका उड़ गया। जब आपको ये बातें नहीं समझ आती तो ये नौकरी क्यों करते हो? मुझे नहीं आती क्रिकेट, तो मैंने कभी कोशिश भी नहीं की खेलने की। जो सियासी हमले हैं, हम उन सियासी हमले के सियासी जवाब दे रहे हैं। जो लीगल इश्यूज है, हम उनका लीगल जवाब दे रहे हैं। ना तो सरकार हुकूमत है जो ना वफाक में अपना काम कर सकते हैं और ना पंजाब चला सकते हैं। जाली झूठी JIT रिपोर्ट है, जाली साजिशी सियासी JIT था। हम इस किस्म की धमकियों से नहीं डरते हैं। नैब हो या वो दूसरे इदारे हैं, वो हुकूमत के दबाव के अंदर काम कर रहे हैं। सदर ज़रदारी को निशाना बनाया गया। सदर ज़रदारी के खिलाफ जो किरदार कशी हुई है, हम इसको कंडेम करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बदीन जलसे से खिताब में वफाक हुकूमत को एक बार फिर आड़े हाथों लिया। कहा ना तजुर्बेकार शख्स को हुकूमत में लाकर बिठा दिया गया। कहते हैं मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रही। उन्होंने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा वज़ीर आज़म कहते थे भीख मांगने नहीं जाऊंगा, अब दुनिया घूम रहे हैं। उन्होंने कहा साजिशों के बावजूद अवाम ने धांधली को शिकस्त दी। मुराद अली शाह ने सिंध के पानी के लिए अदालतों में जाने का भी ऐलान किया। हुकूमत से उनकी हालत ये है कि जब शुरू हुए थे तो उनका सिर्फ एक काम था, जहां चलते फिरते कैमरा लेना है, सेल्फी बनानी है, तो वो सेल्फी मोड में थे, वो सेल्फी बनाते फिर रहे थे। यही प्राइम मिनिस्टर जो खुलेआम कहता था कि मैं भीख मांगने कैसे जाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा, मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, पूरी दुनिया घूम रहा है भीख मांगने के लिए। हम CCI में, और CCI में अगर नहीं होता तो असेंबली और अदालतों में जाके हम अपना हक लेंगे, ताकि बदीन के लोगों को, सिंध के लोगों को अपने हिस्से का पानी मिल सके। और इसका जवाब कुछ यूं है कि आसिफ जरदारी और हमनवाओं का कौमी खेल सिर्फ करप्शन है। हुकूमती खिलाड़ी हलीम आदिल शेख ने जवाबी वार किया। बोले लोगों के हकूक देने की बजाय आसिफ जरदारी ने सारे हकूक ओमनी ग्रुप को दे दिए। वजीर इत्तलात पंजाब ने भी तनकीदी फायरिंग की। कहते हैं करप्शन की दुम पर पांव आए तो कोई कहता है 18वीं तरमीम खतरे में है, तो कोई कहता है जमहूरियत खतरे में है। आले शरीफ का खानदान भी पाकिस्तान का खजाना राम राम सपना पराया माल अपना के तौर पर लूटने में लगा हुआ था। आसिफ जरदारी और हमनवाओं का कौमी खेल सिर्फ करप्शन ही रहा है। सिंध में PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने चढ़ाई कर दी। अनवर मजीद, अभी इसके बाद एक और भी आने वाला है। बोले लोगों के हकूक देने के बजाय आसिफ जरदारी ने सारे हकूक ओमनी ग्रुप को दे दिए। गन्ने की बात करने वालों को अब ओमनी ग्रुप की शुगर मिलों की फिक्र खाई जा रही है। आसिफ जरदारी के खास गुलाम खुर्शीद शाह और नवाज शरीफ के गुलाम शाहिद खाकान अब्बासी ने मिलकर नैब का चेयरमैन बनाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैजुल हसन चौहान ने भी लफ्जी वार कर दिया। बोले करप्शन की दुम पर पांव आए तो कोई कहता है 18वीं तरमीम खतरे में है, तो कोई कहता है जमहूरियत खतरे में है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी तो छुरी के नीचे आएगी। फैजुल हसन चौहान बोले आले शरीफ का खानदान पाकिस्तान का खजाना राम राम सपना पराया माल अपना के तौर पर लूटने में लगा हुआ था। काश मरियम औरंगजेब वगैरह अपने कायदीन के सामने उस वक्त रोना रो ली थी जब वो मुल्क लूट रहे थे। सिंध में तरक्याती काम नहीं हो सकते, गवर्नर सिंध और सदर का एतराफ। कहते हैं सिंध और वफाक में तनाव मौजूद है। शिकवा किया कि सूबाई हुकूमत गवर्नर सिंध से ताउन नहीं कर रही। उन्होंने सिंध हुकूमत की जानिब से लगाए गए इल्जामात की भी तरदीद की। सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट कोऑपरेट करके काम करे। जो पैकेजेस पूरे सिंध के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट की नज़र में है। मांगे तांगे की हुकूमत जो हम कहते हैं वो बनाई हुई है, अकल है नहीं। सिंध और वफाक में तनाव मौजूद है, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने एतराफ कर लिया। कम से कम जो पैकेजेस पूरे सिंध के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट की नज़र में है, इंक्लूडिंग कराची, तो मैं समझता हूँ कि उन पैकेजेस पर सिंध गवर्नमेंट को जब तक कोऑपरेशन नहीं होगा तो काम नहीं। सदर ने शिकवा किया कि सिंध हुकूमत गवर्नर सिंध से ताउन नहीं कर रही। जो कोऑपरेशन होना चाहिए वो नहीं है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट कोऑपरेट करके काम करे। कहा ऐवान सदर और गवर्नर हाउस में कोई साजिश नहीं हो रही। गवर्नर से मिलता हूं तो सियासी बात ही करूंगा।
और जाली बैंक अकाउंट केस में JRT रिपोर्ट पर आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने 17 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब जमा करा दिया। कहते हैं दस्तावेजात को देखे बगैर इल्ज़ाम लगाना आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। अगर अदालत ने JRT की तजवीज़ पर फैसला दिया तो अदालत की जानिब से भी आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी होगी। साबिक सदर ने JRT रिपोर्ट मुस्तरद करने की इस्तदा भी कर दी। शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से जायद असासों की तहकीकात करने पर मुस्लिम नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब बोल पड़ी। कहती हैं कि नैब की जानिब से नैब को अपना नाम नून एहतसाब ब्यूरो रख लेना चाहिए। दूसरी जानिब साबिक वफाकी वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने कहा है कि इमरान खान की हुकूमत मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन चुकी है। इमरान दुनिया भर में जाकर मुल्क को करप्ट साबित कर रहे हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं नैब की शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासाजात केस में जेल में तहकीकात करना एक नई खबर और एक नया तमाशा है। एसिड बियॉन्ड मीन्स वही घिसा पिटा फरसूदा इल्जाम जो सियासी इंतकाम के लिए नैब के काले कानून को इस्तेमाल करके सियासी लोगों के खिलाफ किया जाता है। KP के CM के मालम जब्बा केस के ऊपर क्यों, अलीमा बाजी के केस के ऊपर जो कि इलीगल प्रॉपर्टी साबित हो चुकी है, मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो चुकी है, जो इमरान खान की बेनामीदार है, क्यों नैब खामोश है। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान के होते हुए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। इमरान खान पाकिस्तान में हिटलर की तर्ज की जमहूरियत लाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दोनों जमातें मिलकर अपनी मर्जी का चेयरमैन सेनेट मुंतखब कर सकती हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि नैब का यकतरफा एहतसाब का अमल सियासी एजेंडे पर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान किडनी एंड ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट की कानून साजी और जिगर की पैवंदगारी से मुतल्लिक तसल्ली बख्श जवाब न देने पर वज़ीर सेहत पंजाब पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। अस्कुद नोटिस केस की समात में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि यास्मीन राशिद हर समात पर बहाने बनाती हैं, लोगों को इलाज की सहूलियात देने में नाकाम है। पंजाब में नाअहली और निकम्मापन अपनी इंतहा को पहुंच चुका। सूबाई हुकूमत की नाअहली को भी तहरीरी हुक्म का हिस्सा बना रहे हैं। पाकिस्तान किडनी एंड ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट में पहला मरीज दाखिल। जिगर पेवंदकारी का पहला ऑपरेशन 30 जनवरी से पहले हो जाएगा। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने खुशखबरी सुना दी। इंशाल्लाह इस हफ्ते के अंदर अंदर सेक्शन का काम हम शुरू करेंगे और 30 जनवरी से पहले इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि पहला लिवर ट्रांसप्लांट जो है वो PKLI हो जाए। मरीज दाखिल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में PKLI अस्कुद नोटिस केस की समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान पंजाब हुकूमत और सूबाई वजीर सेहत पर बरस पड़े। हुकूमत ने 22 अरब लगा दिया। PKLI से मुतालिक कानून साजी का क्या बना। चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर वजीर सेहत यास्मीन राशिद ने बताया कि कानून साजी के लिए मसूदा महकमा कानून को भिजवा दिया। इस पर चीफ जस्टिस साकिब निसार भरम हो गए। बोले बीबी आप कुछ नहीं कर रही। गुज़िश्ता समाअत पर भी यही मौक़िफ़ अपनाया। अब भी बहाने बना रही है। हर समाअत पर आप और पंजाब हुकूमत ज़बानी जमा खर्च करके आ जाती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर सख्त मायूसी का इजहार किया। रिमार्क्स दिए पंजाब में नाअहली और निकम्मापन अपनी इंतहा को पहुंच चुका। वजीर सेहत PKLI ट्रस्ट ही खत्म नहीं किया। इसका जो दिल करता है करे और चलाए इस किडनी इंस्टीट्यूट को। पंजाब हुकूमत की नाअहली को भी तहरीरी हुक्म का हिस्सा बना रहे हैं। अस्कुद नोटिस केस की मजीद समाअत फरवरी के आखिरी हफ्ते में होगी। हेपेटाइटिस का इंजेक्शन महज 310 रुपए में दस्तयाब हो सकता है। डॉक्टर रियाज ने इंजेक्शन इजाद कर लिया, अरबों रुपए मुनाफे पर हाथ पड़ा तो मुल्तान नेशनल कंपनियों ने डॉक्टर रियाज को मुकदमात में उलझा दिया। हेपेटाइटिस और मसनूई जल्द से मुतालिक तहकीक और अद्वियात की तैयारी से मुतालिक कादे आमा की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी कमेटी के अराकीन, वफाकी वज़ीर सेहत, चेयरमैन HEC समेत UHS और पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स को तलब कर लिया। खबरों में इस ब्रेक के बाद गवर्नर के टशन। वेलकम बैक। गवर्नर हाउस कराची में सजा विंटेज एंड क्लासिक हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल्स का मेला। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने बाइक चलाकर सबको हैरान कर दिया, जबकि सदर मुमलिकत आरिफ अलवीद ने हार्ले डेविडसन का एक्सीलेटर देने पर ही इक्तफा किया। नुमाइश का अहवाल बता रहे हैं कामरान सुहेल।
मनाजिर किसी हॉलीवुड फिल्म के नहीं और न ही ये साहब किसी फिल्म के हीरो हैं, बल्कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल है, जिन्होंने गवर्नर हाउस में विंटेज एंड क्लासिक हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल की नुमाइश में बाइक चलाकर सबको हैरान कर दिया। तकरीब में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी मौजूद थे। हार्ले डेविडसन को देखकर चलाने का मन तो चाहा, लेकिन बाइक पर बैठकर सिर्फ एक्सीलेटर देने पर ही इक्तिफा किया। नुमाइश में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आई चमचमाती हुई 50 हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल सजाई गई। हर शख्स माजी की मुनफरिद मोटरसाइकिल हार्ले डेविडसन पर बैठकर खुद को वैंडम समझने लगा। नुमाइश में रखी 1200 और 3500 सीसी मोटरसाइकिल तवज्जो का मरकज बनी रही। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के ज़ेर एहतमाम सीरत रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को इस्लामाबाद और पाकिस्तान का दुश्मन करार दिया गया। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं किसी जमात को खत्म नबूवत के नाम पर सियासत नहीं करने देंगे। इस्लामाबाद में पाकिस्तान उलमा कौंसिल के ज़ेर एहतमाम सीरत रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, 500 से जायद उलमा कराम और मशाइख की शिरकत। इस मौका पर चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी का कहना था सिपा सालार और फिरकों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मन हैं। किसी जमात को खत्म नबूवत के नाम पर सियासत नहीं करने देंगे। अकीदा खत्म नबूवत, नामूस रिसालत, इस्तेहकाम पाकिस्तान, इस्लाम, इस पर हम सब मुत्तफिक हैं, लेकिन अगर कोई इन मुकद्दसात की आड़ में अपनी सियासत की कोशिश करेगा तो उसे कबूल नहीं किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में हर किस्म की दहशत गर्दी की भरपूर मजम्मत करते हुए साल 2019 को दहशत गर्दी और फिरका वारियत के खात्मे के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया। हुकूमत से मुतालबा किया गया कि इस्लामियात के निसाब पढ़ाने के लिए गैर मुस्लिम असातिज़ा के तकर्रुर पर वजाहत की जाए। और आपको बताएं कि पेशावर में जारी बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे से शहरियों के जानों को खतरा लाहक हो गए। वेल्डिंग अमले की गफलत से शोले गाड़ियों पर गिरने लगे, जबकि ठेकेदारों ने आवाम के लिए कोई हिफाजती इकदाम नहीं उठाए। शहरियों ने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा किया है और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद एजाज आफरीदी से। मोहम्मद एजाज, बताइएगा क्या खतरात लाहक हो गए? जी देखिए, ये पेशावर सदर का इलाका है जहाँ पर ऊपर फ्लाईओवर के ऊपर जो है वो वेल्डिंग का काम जारी है, लेकिन बीआरटी के ठेकेदारों ने इस हवाले से कोई अमली जो हिफाजती इकदाम है वो नहीं उठाए हैं। वीडियो को अगर देखा जाए तो वीडियो में देखा जा सकता है कि फ्लाईओवर पर वेल्डिंग का सिलसिला जारी है और वेल्डिंग के शगलों की जद में जो है वो नीचे गाड़ियाँ आ रही है, जिससे शहरी जो है और खुसूसन ड्राइवर हजरात शदीद परेशान है और उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस किस्म के इकदामात को रोका जाए, क्योंकि गाड़ियाँ सीएनजी और पेट्रोल पर जो है वो चल रही है और ये कोई बड़े हादसे का सबब बन सकती है। लिहाजा हुकूमत इस हवाले से नोटिस ले और ये जो अमला है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी बहुत शुक्रिया एजाज आफरीदी। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। आपको बताएं कि जूनिया में पुलिस ने सफाकियत की इंतहा कर दी। चोर को पकड़ने के लिए घर पर छापा मारा, चोर ना मिला तो मुलजिम की मां की जान ले ली। तशद्दुद के दौरान पिस्तौल का बट लगने से खातून जान भाग हो गई। खातून की मौत पर लवाहिकीन और इलाका ने पुलिस के खिलाफ लाश सड़क पर रखकर एहतजाज किया। अहले खाना ने वजीर आजम और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इंसाफ फराहम करने की अपील भी की। पाकिस्तान में कौमी जानवर मारखोर का गैर कानूनी शिकार। चतराल में शिकारियों ने एक मारखोर मार डाला, दूसरे ने दरिया में छलांग लगा दी। देखिए अब्दुल कयूम आफरीदी की रिपोर्ट। पाकिस्तान के कौमी और नायाब जानवर मारखोर की नस्लकुशी का सिलसिला जारी। चित्राल में शिकारियों ने 2 मारखोर मार डाले। महकमा वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक चतराल नेशनल पार्क में नामालूम शिकारियों का निशाना बनने वाला मारखोर करीबी झाड़ियों में जख्मी हालत में मिला, जिसे बचाने की कोशिश की गई लेकिन वो जानवर न हो सका, जबकि दूसरा मारखोर जान बचाने की कोशिश में दरिया में डूबकर जिंदगी की बाजी हार गया। चतराल के बुलंदोबाला पहाड़ों में पाया जाने वाला मारखोर एक नायाब जानवर है जिसकी नस्ल अब नापेद होने को है, जिसके बायस इस शिकार पर पाबंदी आयद की गई है।
लेकिन गैर कानूनी शिकार से इस नायाब जानवर की नस्ल को खतरात लाहक है। अब्दुल कयूम आफरीदी, नियो न्यूज़, पेशावर। और पेशावर में पालतू कुत्तों के शौकीन अफराद के लिए संडे बन गया फंडे। शरारती और खूबसूरत कुत्तों की कैटवॉक ने मेला लूट लिया। रिपोर्ट करेंगी नायाब रिजवान। चाइनीज शेड्सो, जर्मन शेफर्ड, अलास्कन हिस्की और बुलडॉग, इन सभी नायाब नस्ल के पालतू कुत्तों को लाया गया पेशावर के ब्रेड डॉग शो में, जिन्हें देखने के लिए शौकीन अफराद का जमे गफीर जमा हो गया। हयाताबाद स्पोर्ट्स अहम खबरें आपने जानी, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यो पाकिस्तानियों।